सबसे पहले बेटा चैप्टर का नाम लिखो तो सारे बच्चे। एलपीपी किसका? वो एक बच्चे का रखा हुआ है बैग। तुम उससे लेना देना क्या है बेटा, अपना पढ़ाई लिखाई करना। चैप्टर का नाम लिखा लीनियर प्रोग्रामिंग। ये चैप्टर है, बात नहीं करो ना बेटा, कम समझ में आता है क्या? चुपचाप पढ़ने पे ध्यान दो, बात कर रहे धीरे धीरे। तुम ही से बोल रहा हो बेटा, बात नहीं करनी होती है। अब क्या होता है, क्लास तुम लोगों ने 10th में एक चैप्टर पढ़ा था बेटा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में भी पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर उसके बाद 10th में पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में पढ़ा था एक लीनियर इक्वेशन। 9th में लीनियर इक्वेशन था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे तुम लोगों ने सीखा कि अच्छा कैसे लाइन बनाते हैं, ठीक है। क्लास 11th में आके हम लोग ये सीखने लगे थे तुम लोग कि अगर मैं बोलूँ कि लिखा है 2x+3 ग्रेटर देन -1, तो इसको कैसे सॉल्व करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें, अच्छा मैंने येलो से लिखा, दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं। अगर मैंने लिखा 2x+3 ग्रेटर देन -1, तो इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना जान गए थे। यहाँ पे इक्वल टू आता था, वो भी जान गए थे, ठीक है। अब इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट क्लास में मतलब 11th क्लास में क्या था ना, इसके ग्राफ भी बनाने थे, लेकिन एक इक्वेशन के ग्राफ बनाने थे या दो के बनाने थे। यहाँ पे हमें एरिया भी सिलेक्ट करना होगा, कौन सा रीजन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। वही सेम चीज़ है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पे थोड़ी सी इक्वेशन बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो पहले तो चैप्टर का नाम लिखने के बाद में कुछ चीज़ें हैं, कुछ हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, हर चैप्टर के कुछ होते हैं ना, बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो आती है बात वो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता क्या है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, तो क्या दे रखा है, कोई भी लीनियर फंक्शन जैसे z=ax+by, अभी लिखना नहीं बेटा मैं लिखाऊंगा। अगर लीनियर फंक्शन कुछ है z=ax+by, जिसमें a और b दोनों के दोनों कांस्टेंट हैं, और इस चीज़ को तुम्हें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। ये चैप्टर पूरा का पूरा डिपेंड ऐसे होता है ना बेटा, कि मान लो एक कंपनी है, वो कंपनी अलग अलग चीज़ें प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। अगर कोई एक कंपनी कुछ एक्स टाइप का मान लो खिलौना ही टाइप का कुछ बना रही है, और बनाते समय ऐसा तो नहीं एक ही मशीन में तो सब कुछ होता नहीं है, प्रोसेसिंग अलग अलग मशीनें होती हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स बनाने में अलग अलग मशीनें यूज होती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि तुमने मशीन से लगातार निकालते रहोगे, कुछ मशीन की कैपेसिटी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे काम कर सकती है, कुछ मशीन होती है जो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं कर सकती हैं, है ना। तो उस हिसाब से हमें जानना होता है कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, और जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए और मेरी एफिशिएंसी भी बनी रहे और कोई लॉस भी ना हो, समझ में आया। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग एलपीपी चैप्टर में, लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग देखते हैं। और ये सेम चैप्टर कॉलेज में भी पढ़ना है, चाहे तुम कोई भी कोर्स करना, हर कोर्स में एलपीपी वाला आता ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर ये कोई पूछे तुमसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, तो तुम ये बोलोगे कि जो फंक्शन लीनियर फंक्शन जो होता है जिसको हमें मैक्सिमम या मिनिमम करना होता है, उसी चीज़ को ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो एक सुंदर सी डेफिनेशन लिखो तो। और ये फंक्शन हमेशा ऐसे ही हुआ करेगा, हमेशा ऐसे लिखा होगा z=2x+3y, ये ऐसे करके लिख के आएगा, कभी प्लस, समझ में आया, ऐसे ही लिख के आएगा। कभी 5x+8y लिख के आ गया, कुछ इस टाइप का। तो ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, तो चलो एक चीज़ तो तुमने लिख लें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन पता चल गया। इसके तुरंत बाद कुछ होते हैं डिसीजन वेरिएबल। तो डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से होंगे, अब जैसे इसमें लिखा है तो ए और बी तो बेटा कांस्टेंट होते हैं, तो एक्स वाई मेरे जो होते हैं इनको बच्चा हम लोग डिसीजन वेरिएबल बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई हो गए, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आते हैं कि डिसीजन वेरिएबल क्या है, कोई इक्वेशन दे रखी है तो तुम बोलोगे जो वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, उनको हम लोग डिसीजन वेरिएबल्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है कि जिस चीज़ को मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करना होता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन लिखो जल्दी से बेटा डिसीजन वेरिएबल की। डिसीजन जल्दी जल्दी लिखना बेटा, इतना इतना सजा सजा के नहीं लिखो, जल्दी स्पीड में लिखो। ज़्यादा उसमें वो नहीं करना है कि हेडिंग मोटा पतला कर रहे हो, उसको ब्लैक रेड करें जा रहे हैं ना। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट फिर आता है कुछ कंस्टेंट्स होते हैं बेटा। अब कंस्टेंट्स क्या होते हैं इसको थोड़ा ध्यान में सुनना। जितनी भी इक्वेशन वगैरह होती हैं जो हमें बनानी होती है उन सबको हम लोग कंस्टेंट्स बोलते हैं। जैसे मैंने अगर लिखा 2x+3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5,
तो ये भी एक कंस्टेंट्स हो गया। समझ में आया? क्या दे रखा? लीनियर इनइक्वालिटीज और रिस्ट्रिक्शंस। क्या रिस्ट्रिक्शन है? रिस्ट्रिक्शन इसमें ये दे रखी है कि 2x प्लस 3y हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आना चाहिए, ये है ना। तो ये क्या हो गया? इनको हम लोग बोलते हैं कि ये कंस्टेंट्स हैं ऑन द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर क्या क्या कंस्ट्रक्शंस दे रखी होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं। और एक कंडीशन हमेशा रखना, जैसे ये दे रखा बेटा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन 0। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसको हम लोग x डैश बोलते हैं, इसको हम लोग y डैश बोलते हैं। ये जो y एक्सिस है, इस y एक्सिस के जब मैं राइट में जाता हूं तो ये होता है, ये कौन सी वैल्यू होती है? x ग्रेटर देन 0। और जब मैं इसके इधर आऊंगा तो ये होती है x लेस देन 0। और बीच वाली जो लाइन है, बीच वाली लाइन है, वो है x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0। अब मैंने हाथ ऐसे कर लिया। मैं अगर ऊपर को जाऊंगा तो y ग्रेटर देन 0, मैं नीचे जाऊंगा तो y की वैल्यू निगेटिव, तो लेस देन 0। और यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है, एग्जैक्ट y की वैल्यू 0 इस लाइन पे होती है। तो एक चीज ये पता चल गई कि जो एलपीपी के 90% क्वेश्चन या जितने भी तुम क्वेश्चन करोगे, सारे के सारे जो ग्राफ बनते हैं वो हमेशा बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनते हैं सारे ग्राफ। कैसे? ये क्या दे रखा है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू 0 से बड़ी तो इधर होगी, इधर होगी बेटा, ठीक है। और y ग्रेटर देन 0 का मतलब है ऊपर की बातें कर रहा, तो y की वैल्यू ऊपर को होगी, ऊपर को लेंगे हम इस एक्सेस से। और ध्यान से सुनना, यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, जब भी कहीं इक्वल टू लगा होता है तो वो लाइन हमें डार्क बनानी होती है। डार्क का मतलब पेन रख के बनानी होती है। और जब इक्वल टू नहीं होता है, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन है, तो डॉटेड लाइन बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ तो बच्चा इक्वल टू लगा हुआ है, तो मैं पहले तो ऐसे लिखूंगा कि जो x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, तो ये लाइन मैंने डार्क कर दी, ये लाइन बच्चा मैंने डार्क कर दी। y ग्रेटर देन 0 है तो मैंने दूसरी लाइन ये बनाई, ये भी मैंने डार्क कर दी, ये भी मैंने डार्क कर दी। आगे सुनो, ये जितने भी हमने अभी शेडेड रीजन, ये कहता है कि रीजन इधर आएगा, ये लाइन कहती है इधर आएगा, तो दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉमन है तो ये वाला रीजन बेटा हो गया तुम्हारा, ये वाला शेडेड रीजन हो गया, ठीक है बच्चा लोग, ये तुम्हारा शेडेड रीजन हो गया। ऐसे ही हमें जो भी ग्राफ बनाने होंगे, वो ज़्यादातर जितने भी ग्राफ बनेंगे वो हमें ऐसे ही चेक करने होंगे, ठीक है। तो अब एक काम करो, ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स हो गए, कहीं ऐसे भी लिखा होना चाहिए 2x माइनस 3y, मान लो लेस देन लिखा है -5, कुछ ऐसे लिखा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इनको क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। मतलब सीधी सीधी बात है, जो इक्वेशन होती है, जिन इक्वेशन से हम ग्राफ बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जिसको हमें मैक्सिमम मिनिमम करना होता है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ठीक है। और डिसीजन वेरिएबल क्या होते हैं? एक्स और वाई को हम लोग डिसीजन वेरिएबल बोलते हैं। तीन चीजें, जल्दी करो बेटा, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद नेक्स्ट अब आता है, क्या लिखा हुआ है बेटा? 33 बोलो। फिजिबल रीजन क्या होता है? मतलब जो हमारा शेडेड रीजन आएगा वो, तो इसकी डेफिनेशन लिख दो। जो कॉमन रीजन आएगा, जैसे अभी कॉमन आया था ना, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में पहला क्वाड्रेंट आया था। जो कॉमन रीजन आता है इंक्लूडिंग नॉन निगेटिव, जितना भी एलपीपी के तुम बच्चा सवाल करोगे, जितने भी तुम सवाल करोगे, वो सारे के सारे तुम्हारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आते हैं सबके, ठीक है। तभी तो ये कंडीशन गिवन होती है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन 0। तो ये जितने भी तुम्हारे ग्राफ वगैरह बन रहे होंगे, वो हमेशा इसी क्वाड्रेंट में बनते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनते हैं, ठीक है। आगे सुनो, तो वो कहता है कि जो तुम्हारा ग्राफ बनेगा, और ग्राफ कब बनता है? जब दो तीन इक्वेशन गिवन होंगी, तभी तो वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, तभी तो ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ बन जाएगा, और ग्राफ बनने के बाद में जो शेडेड रीजन आएगा, सपोज मान लो बेटा एक ऐसा ग्राफ बना, देख लो एक बार, एक ऐसी लाइन गई, एक ऐसी लाइन गई, और एक, ठीक, एक ऐसी लाइन गई, ठीक। बाद में पता चला कि अच्छा शेडेड रीजन मेरा ये आ रहा था, मान लेते हैं। तो इसी को बेटा हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है, ठीक। अभी लिखना नहीं, अभी केवल डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि यही पूरी क्लास में यही करना है। इसके लिए क्या आए ना सारे बच्चे? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चेंज करें, चेंज करें, जल्दी लिख बेटा। अच्छा आगे देखो, इसके बाद आता है कि जो हमारे
जो फिजिबल रीजन होगा तो उसमें सॉल्यूशन क्या होंगे, तो ये क्या होते हैं, पॉइंट विद इन एंड ऑन द बाउंड्री, जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट आते हैं वही उसका सॉल्यूशन होते हैं बेटा। लिख लो, डेफिनेशन लिख लो। जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बन जाएगा, ग्राफ बनने के बाद में जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे उस रीजन में, फिजिबल रीजन में, जैसे हमने लास्ट में अभी एक ऐसे करके बना के दिखाया था ना बेटा, कि कुछ ऐसी लाइन जा रही, कुछ ऐसी लाइन जा रही, कुछ मान लो ऐसी लाइन जा रही, ऐसे भी जा रही, ठीक है। अगर सपोज ये वाला फिजिबल रीजन आया, तो ये जो पॉइंट है ना बेटा, ये इसके सॉल्यूशन होंगे। ये जो पॉइंट है इनको हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट इनको बोलते हैं बेटा। तो वो बोला है विद इन एंड ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पे जो फिजिबल रीजन के पॉइंट रिप्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तब हर ग्राफ में अलग 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 पॉइंट आया करेंगे। जल्दी लिख लो बेटा, ग्राफ बनाना चाहो ऐसे गंदा सा कुछ भी बना लो, एक अच्छा सा बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। तो सपोज एक लाइन तुम्हारी ऐसे गई, क्या हो गया, तुम लोग पढ़ो ना, जल्दी लिखो। लिख लिया बेटा, नेक्स्ट। तो ये तुम्हारे अगर कोई पूछे कि अच्छा सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो तुम बोलोगे कि जो जो मेरा शेडेड रीजन होता है उस शेडेड रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, इनको कॉर्नर पॉइंट भी बोला जाता है बेटा, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट होते हैं, यही उनके सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, जल्दी लिख बेटा, कुछ भी लिख देना, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली बना दिया, सोच सोच के लिख रहा है लड़का, कुछ भी बना दो, ठीक। लेकिन तुमने गलत बना दिया, लाओ निगेटिव में जा रहा है, निगेटिव में जा रहा है, नहीं नहीं ऐसे कर लो, अब सही है। ये रीजन हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये बीच वाला रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट अब आता है कि एक तो हो गया मेरा फिजिबल रीजन, जो शेडेड रीजन होगा वो, कभी कभी जो नहीं होता है फिजिबल रीजन वो क्या होंगे, फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होंगे, एनी पॉइंट आउटसाइड फिजिबल रीजन, उनको हम लोग जो आउटसाइड आएगा, जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लो ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और मैंने कुछ ऐसे बना दिया बेटा, कुछ ग्राफ मान लो तुम्हारा ऐसे बन के आ रहा है, ठीक है। और शेडेड रीजन जो आ रहा है वो मान लेते हैं कुछ ऐसा आया, मैंने थोड़ा सा गलत बनाया, अब कहने को बेटा अगर ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ना, ये पॉइंट भी कॉर्नर पॉइंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरे शेडेड रीजन में नहीं आ रहा है, शेडेड रीजन अगर ये वाला है, मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं, तो ये पॉइंट जो शेडेड रीजन के कॉर्नर पे होते हैं उनको तो हम लोग फिजिबल सॉल्यूशन बोलेंगे, सॉल्यूशन है। ये कौन से हो गए, ये इनफिजिबल हो गए, समझ में आ गया। तो ये पॉइंट तो मेरा सॉल्यूशन के अंदर ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, चेंज करें, नेक्स्ट। अब आता है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसमें होता है कोई भी पॉइंट जो फिजिबल रीजन के में आ रहा है, दैट गिव्स ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू का मीनिंग होता है बेटा, या तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे रही हो या फिर मिनिमम वैल्यू दे रही हो, ठीक है। कोई भी अगर मेरे पास जो z इक्वल टू मैंने लिखाया था, z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, वो क्या था, वो था तुम्हारे पास क्या चीज थी, क्या थी बोलो, क्या ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना था हमें, या तो मैक्सिमम करना था या मिनिमम करना था। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम तो बाद की बात है, फिर हमारे पास में आए थे, उन्हें को बनाने का कौन देता है, बनाने को कौन है, वो है कंस्टेंट्स। कंस्टेंट्स का मीनिंग है ढेर सारी इक्वेशन होती हैं, लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटी होती है, उनसे हमारा बनता है। अब बनने के बाद में होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या आएगा, ऑप्टिमल का मतलब मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, तो वो कौन डिसाइड करता है, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन करता है। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या दे रखा है, any point in the feasible region that gives optimal value। फिजिबल रीजन के अंदर में कोई पॉइंट कितने आएंगे, फिजिबल रीजन के अंदर में वो आएंगे कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट पे हम जो मेरा सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था उसमें ले जाके वैल्यू पुट करेंगे। फिर से सुनो, एक सेकंड के लिए सारे बच्चे सुन लो।
अगर मान ले बेटा शेडेड रीजन मेरा कुछ ऐसा आ रहा, ऐसा आ रहा है, ये माना मैंने बच्चा कि ये आ गया मेरा शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ये पॉइंट मैंने माना कि ये पॉइंट है 0,0,2, ये पॉइंट है मेरा 2,4 और इसको मैंने पॉइंट को ले लिया 5,1। ये मैंने कुछ पॉइंट एज्यूम कर लिए। ये ग्राफ बने कैसे होंगे, ये कहानी है कि हम लोग भाई नॉर्मल जैसे लीनियर इक्वेशन बनाते हैं वैसे बने होंगे। बनने के बाद में मेरे पास कुछ ये शेडेड रीजन आ गया, अन एक ये और आ गया, सॉरी ये मैंने काउंट नहीं किया और ये काउंट नहीं करा, ये 0,0 है, ये 0,0 है। ये होगा तुम्हारा, सपोज मान लेते हैं 2,0 कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये तुम्हारे पॉइंट है। अब हमें ये जानना है कि ये जो ग्राफ बना है वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन किस पॉइंट पे है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है ना, कभी कभी एक पॉइंट पे होता है, कभी कभी हो सकता है ढेर सारे पॉइंट पे हो, 2 पॉइंट पे हो, 3 पॉइंट पे भी हो। तो मैं क्या करूंगा, ये चेक करने के लिए जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई था, इसमें x की जगह y की जगह एक बार में ये बार इसके नाम भी लिखे जाते हैं, ये o पॉइंट है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये d पॉइंट है। सबसे पहले मैं कौन सा 0,0 पुट करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। इसमें ले जा के जब मैं पुट करूंगा तो सबकी अलग अलग वैल्यू आएगी। जिसका आंसर सबसे बड़ा आएगा उसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, जो सबसे छोटा आंसर देता है उसको मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 पॉइंट पे सेम आंसर आ रहे होते तो हम दोनों को बोलेंगे कि इन इन पॉइंट पे दोनों पे ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये मैं कराऊंगा, अभी तो मैं डेफिनेशन की वजह से बता रहा हूँ क्या होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि सारे सॉल्यूशन तो लिखने नहीं होते हैं। एक काम करो, बना लो, ये भी बना लो बेटा, याद रहेगा, जल्दी करो। इसके बाद आगे लिखो, इसके बाद आगे लिखो। तुम्हारे पास 2 थ्योरम है, एक ये थ्योरम है बेटा और एक ये थ्योरम है, ठीक है। हमें ये 2 थ्योरम लिखनी है, उसके बाद क्वेश्चन करना है, और थ्योरम लिखने के बाद फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक। एक पॉइंट और है, जैसे या क्या है ना, हम लोग पढ़ रहे सारा का सारा बाउंडेड रीजन, एक अनबाउंडेड रीजन वाला और आता है, तो वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, फिर ये पूरी तरीके से चैप्टर खत्म। यहाँ पे लिख तो लो बेटा ये जल्दी। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है, ध्यान से सुनना। कहता है आर अगर तुम्हारे पास फिजिबल रीजन है तो फिजिबल रीजन होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन, जो ऐसे करके घिरा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो वो जेड इक्वल टू तुम्हारे पास कोई फंक्शन दे रखा है ए एक्स प्लस, पहले अच्छे से लिख लो बेटा फिर देखता हूँ मैं, पहले लिखो तो। अब अगर किसी बच्चे ने अगर रीड आउट किया हो यहाँ से यहाँ तक बेटा, तो कुछ नहीं कह रहा है, जो तब से मैं बता रहा हूँ वही चीज़ है। ये कहता है कि जो फंक्शन होता है, जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू आती है वो क्या होती है, ऑप्टिमल वैल्यू। मिनिमम मैक्सिमम को और क्या बोला, दूसरा नाम क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू। तो जो ऑप्टिमल वैल्यू आती है वो वैल्यू कॉर्नर पॉइंट पे आएगी। अभी अभी गरम गरम पड़ा, पीछे का कॉर्नर पॉइंट पे ही ऑप्टिमल वैल्यू आती है, ठीक है। तो इसने भी यही बोलता है। और एक्स और वाई क्या होते हैं बेटा, डिसीजन वेरिएबल होते हैं, ठीक है। ए बी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अच्छा, और ये सारे के सारे जो हम लोग चेक कर रहे होते हैं कॉर्नर पॉइंट पे, वो कॉर्नर पॉइंट कहाँ से आए होते हैं, वो जो इक्वेशन होती हैं कांस्टेंट की उनसे बना के आएंगे। तो यही दे रखा है बेटा, एक्स और वाई सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दे रखे हैं लीनियर इनइक्वालिटी के थ्रू। तो ऑप्टिमल वैल्यू जो भी होती है वो हमेशा कॉर्नर पॉइंट पे आएगी, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पे आएगी। अब मेरा एक सवाल है, 1 नंबर का सवाल है बेटा, सुनना ध्यान से। कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या है, कोई बच्चा बताए, ट्राई करो। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, ये 1 मार्कर क्वेश्चन आता है बेटा। याद रखना कि कोई भी एक शेप, कोई भी एक ऐसी शेप जिसके इंटीरियर जो एंगल होते हैं वो 180 से कम होने चाहिए, 180 से कम होने चाहिए, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब है कि जो इसका एंगल होता है, तो इन एंगल क्या होना चाहिए, लेस देन 180 होने चाहिए। 180 हो जाएगा तो लाइन सीधी हो जाएगी ना बेटा, एक तो लाइन सीधी हो जाएगी, उससे ज़्यादा भी एंगल नहीं होने चाहिए। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब इस टाइप की। तभी तो मैं 2-3 बार जो एग्जांपल भी दे रहा हूँ, मैं तुम्हें जानबूझ के ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं बात करूँ, ये वाला एंगल कितना है, लग रहा 90, ये एंगल भी कितना, 180 नहीं है, 180 तो यहाँ स्ट्रेट होता है। और ये एंगल कितना है, ये भी होगा जो भी है, ऐसे ये भी 180 से कम ही लग रहा है, ये भी 180 से कम है। समझ में आ गया। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। अच्छा, एक सवाल और पूछा जाता है कि जो हमारा एलपीपी में जो बन के आएगा फिजिबल रीजन, तो उसका शेप कैसा होता है, उसका शेप कैसा होता है। तो तुम क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन बनता है,
ठीक है, 1 मार्कर आया है ये टेस्ट में, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन पूछा जाता है। आगे बढ़े, जल्दी लिखो। अच्छा, अब ये वाली डेफिनेशन देखो क्या कहती है। ये भी कुछ नया कुछ नहीं कह रही है, कह रही है कि आर अगर तुम्हारा फिजिबल रीजन है किसी एलपीपी के लिए जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड इक्वल टू ये दे रखा है, तो आर दो तरीके का हो सकता है। अगर आर बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब हो गया, बाउंडेड का मतलब हो गया अगर इस टाइप की कुछ मैंने सेफ बनाई तो ये जो रीजन बन रहा है ये तो बाउंडेड है, मतलब घिर चुका है, बन चुका है, ये बाउंडेड है। अगर एक रीजन ऐसे भी तो बन सकता है कि मान लो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी ऐसी और एक लाइन ड्रॉ करी मैंने ऐसी, अब तुम्हारा शेडेड रीजन जो आ रहा है बेटा वो ऐसा आ रहा है, इस शेडेड रीजन को बेटा हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बोलेंगे, अनबाउंडेड बोलेंगे। तो हमारे पास में जब भी तुम एलपीपी का क्वेश्चन करोगे तो दो टाइप के सवाल आएंगे, एक आएगा बाउंडेड वाला और एक आएगा अनबाउंडेड वाला, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर आर तुम्हारा बाउंडेड है, अगर आर तुम्हारा बाउंडेड है मतलब इस टाइप की शेप बन के आ रही है, तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम लोग z बोलते हैं, और या कह सकते हो उसकी जो ऑप्टिमल वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, वो मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम भी हो सकती है। मैक्सिमम हो सकती है और मिनिमम दोनों हो सकती है, मैक्सिमम भी देगा और मिनिमम भी देगा। आगे सुनो, लिखा है z हैज बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन r एंड ईच ऑफ दीज अकर एट अ कॉर्नर पॉइंट। जो भी वैल्यू आएंगी आएंगी तो कॉर्नर पॉइंट पे, ये थोड़ी नहीं उसके अंदर से पेट में से घुसा के एक वैल्यू निकाल लोगे, जो भी पॉइंट आएंगे वैल्यू, एक तो ये पॉइंट है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर, एक कॉर्नर गायब है, कौन सा, ये वाला बेटा, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट ही हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देते हैं। अच्छा, तो मेरे को क्या याद रखना है, मेरे को ये याद रखना कि जब भी कोई क्लोज फिगर बनेगी, क्लोज फिगर का मतलब है कॉन्वेक्स पॉलीगन बनेगा, तो उस केस में हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू भी आएंगी और मिनिमम वैल्यू भी आएंगी, मैक्सिमम वैल्यू भी आएंगी, पूरा सुन लो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू भी आएंगी, मिनिमम वैल्यू भी आएंगी। अब सुनते हैं इस केस की। इस केस में हो, इसको बोलते हैं अनबाउंडेड रीजन। तो अनबाउंडेड रीजन में मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है या मिनिमम वैल्यू आ सकती, हो सकता दोनों ना आए, समझ में आ गया। ये हो सकता है कि मैक्सिमम मिनिमम दोनों ना दे रही हो, समझ में आया। बट ये क्या करेगी, ये पक्का मैक्सिमम भी देगी और मिनिमम भी देगी, ये क्वेश्चन में ये कह रहा था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब अगर जितना पढ़ाया उसको अगर थोड़ा सा समराइज करें तो क्या पढ़ाया मैंने, सबसे पहले कौन सा फंक्शन था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, ए और बी की वैल्यू बदल जाती है, वो 2x प्लस 3y बन जाएगा। उसी को अगर मैं मैक्सिमम या मिनिमम करना चाहता हूं तो उसको ऑप्टिमल वैल्यू बोलते हैं, ऑप्टिमल वैल्यू। और वो ऑप्टिमल वैल्यू निकलती कहाँ पे, कॉर्नर पॉइंट पे। और कॉर्नर कहाँ से आएंगे ये बताएगा मेरे को कंस्टेंट जो गिवन होंगे। कंस्टेंट क्या होती है, वो होती है छोटी छोटी क्यूट सी इक्वेशन जिनको हम सॉल्व करेंगे, जो क्लास 11th में करते थे वो, ठीक है। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद जो कॉर्नर पॉइंट आएगा उनको ले जा के हम लोग इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अब करते हैं एक छोटा सा सवाल, लो ये पकड़ो। पहला सवाल, सारे बच्चे ये क्वेश्चन लिखो। इसमें एक चीज बताएं, कुछ इक्वेशन और गायब है बेटा, रुकना एक सेकंड, रुकना मेरे को, इसको रुकना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं।